कहानी 5 भाग 7। अब्राहम और सारा की परमेश्वर से मुलाकात। यहोवा ने ममरे के बांज वृक्षों के पास अब्राहम को दर्शन दिया। उस समय अब्राहम दिन की कड़ी धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब अब्राहम ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा कि उसके सामने 3 आदमी खड़े हैं। और जब उसने इन आदमियों को देखा तब वह उनसे मिलने के लिए अपने तंबू के द्वार से दौड़कर उनके पास गया और उनको झुककर प्रणाम किया। और फिर अब्राहम ने उनसे कहा, मेरे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के यहां रुके बिना ना जाएं। आप इस पेड़ के नीचे बैठिए और तब तक मैं पानी लेकर आता हूं ताकि आप अपने पांव धो सकें। और मैं आपके लिए भोजन भी तैयार करता हूं ताकि आप खाकर तरोताजा हो सके और फिर अपनी आगे की यात्रा में जाएं, क्योंकि आप अपने सेवक के यहां आए हैं। तब उन्होंने अब्राहम से कहा, वैसा ही करो जैसा कि तुमने कहा है। तब अब्राहम जल्दी से तंबू में सारा के पास गया और उससे कहा, तुरंत 3 माप मैदा गूंथकर कुछ रोटियां बनाओ। फिर अब्राहम दौड़कर अपने गाय बैल के झुंड के पास गया और एक कोमल और अच्छे बछड़े को छांटकर उसने उसे अपने सेवक को दिया और उससे कहा, जल्दी से खाना तैयार करो। और इस तरह अब्राहम ने दही, दूध और जो बछड़ा तैयार करवाया था वह भोजन उनको खिलाया। और जब वे तीनों भोजन कर रहे थे तब अब्राहम पेड़ की छाया में उनके पास ही खड़ा रहा। तब उन्होंने अब्राहम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वह तंबू में है। इस पर उनमें से एक ने कहा, अगले साल इसी बसंत ऋतु के समय में मैं फिर से वापस आऊंगा और तब तुम्हारी पत्नी सारा पुत्रवती होगी। अब्राहम की पीठ उस समय तंबू की ओर थी, पर तंबू के द्वार पर सारा ये सब बातें सुन रही थी। अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े थे और सारा बच्चा पैदा करने की उम्र को पार कर चुकी थी। इसीलिए सारा मन ही मन हंसते हुए सोचने लगी, मैं कमजोर हो चुकी हूं और मेरे स्वामी भी बूढ़े हो गए हैं, तो क्या अब ये खुशी हमारे जीवन में आएगी? तब यहोवा ने अब्राहम से प्रश्न किया, सारा ये कहकर क्यों हंस रही है कि क्या मैं वास्तव में एक बच्चे को जन्म दूंगी जबकि मैं तो बूढ़ी हूं? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मैं अगले साल इसी निर्धारित समय में फिर तुमसे मिलने आऊंगा और तब सारा पुत्रवती होगी।